Welcome everyone to Bajaj Life Insurance Life Goals Heroes Talks. Joining us is financial expert Deepak Goyal, who brings in 20 years of experience in the life insurance and mutual fund industry and has also garnered him multiple achievements over his considerable years. In today's episode, we are taking a clear look at Bajaj Life Insurance CISO feature and its various investment benefits. Without further delay, introducing Deepak Goyal at today's podcast. Welcome Deepak. थैंक यू विकास एंड थैंक यू टीम बैलिक, जिन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने व्यूज़ अपने व्यूअर्स को बताने का मौका दिया। दीपक जी, आपकी जर्नी इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे हमें कुछ म्यूचुअल फंड बारे में या अपनी इंश्योरेंस की जर्नी के बारे में कुछ प्लीज़ बताइए। मैं राजपुरा सिटी से हूँ, जिसको हम एक स्मॉल टाउन बोलते हैं। इनफैक्ट इन म्यूचुअल फंड में हम इसको टियर 3 सिटी बोलते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, अवेयरनेस भी कम है। बट इनफैक्ट in that city we are able to achieve around 250 crores of AUM. I did my post graduation in commerce from Chandigarh University. उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने इस फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं अपना जॉब के बाद अपने बिजनेस में आ गया, जो पहले एक पार्ट टाइम वेंचर था, जो अभी फुल टाइम हम लोग इसको कर रहे हैं। एंड नाउ अगर अब मैं पीछे मुड़ के 20 साल पुरानी जर्नी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा, इंश्योरेंस सिर्फ एक पार्ट टाइम ऑप्शन नहीं है, आप उसमें अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। आई अचीव मैनी थिंग्स इन बजाज, इनफैक्ट इन माई लाइफ वी डिड मैनी गोल्स फॉर आवर क्लाइंट्स। हमारे क्लाइंट्स ने बहुत फाइनेंशियल गोल अपने अचीव किए हैं। एंड बजाज में इनफैक्ट मैंने खुद MDRT अचीव किया है, COT अचीव करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छा, हमारे ऑलमोस्ट अभी तक इन लास्ट 15 मंथ्स 250 प्लस क्लाइंट्स को हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है CISO, जिससे वो इंश्योर्ड भी हैं, हैप्पी भी हैं। दैट्स फैंटास्टिक। दीपक जी, मेरे को कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने इंश्योरेंस को कैसे परस्यू किया और क्या लगा आपको कि इंश्योरेंस को लेके आगे चलें, क्या बेनिफिट्स, या आपको क्या ऐसा लगा कि मेरे को इंश्योरेंस को आगे प्रमोट करना है। एक कैंपेन भी सुन रहे हैं, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक फाइनेंशियल जर्नी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें इंश्योरेंस सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी, एज अ एडवाइज़र भी, एज अ क्लाइंट भी। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आपको क्या लग रहा है कि क्लाइंट्स जो आज से 20 साल या 30 साल पहले इंश्योरेंस को एक माध्यम था किसी के घर में पहुंचने का, तो आज उस इंश्योरेंस का और अब पहले की इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस आ चुका है? इंश्योरेंस एक्चुअली बहुत चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, ये बिज़नेस हमने 1988 से शुरू किया, तब हम लोग इंश्योरेंस की बात इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते थे क्लाइंट के साथ, बिकॉज क्लाइंट लाइक नहीं करते थे कि हम लोग इंश्योरेंस की बात करें, सेविंग्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो चलता था। बट इंश्योरेंस थोड़ा टफ था डिस्कस करना। बट इन 2000 हमने देखा कि क्लाइंट्स को इंश्योरेंस का नीड तो है, बट उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है। वो सेविंग्स और इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं क्लब कर लेते थे। बट आज पोस्ट कोविड के बाद हम लोग देखें तो इंश्योरेंस इतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है जितना हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो इंश्योरेंस में अगर हम लोग कहें, आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं और अर्लियर हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तो जॉइंट फैमिलीज़ में इंश्योरेंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखता था, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन, फैमिली कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेती थी। बट आज बिकॉज हम बहुत छोटी फैमिलीज़ में हैं, तो हमें इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने फैमिली के फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। आपने सीसो की बात करी, तो मेरे को कुछ बताएंगे सीसो क्या है और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया?
सीसो एक्चुअली एक मेथड है, एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग नॉर्मली एसआईपी और एसडब्ल्यू के साथ क्लब करते हैं। सीसो एक तरीका है जिससे क्लाइंट अफोर्डेबल प्रीमियम दे और वो अपनी सेविंग की, इन्वेस्टमेंट्स की एंड इंश्योरेंस की नीड्स को पूरा कर सके। Okay. आई थिंक सीसो इज़ अ इनोवेशन इन द इंडस्ट्री ओके, बिकॉज सीसो नॉर्मली, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक यंग पर्सन स्टार्टिंग ऑफ जॉब, उसको लगता है कि मैं एसआईपी करूं या मैं इंश्योरेंस लूं, तो सीसो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लाइंट को इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। दीपक जी मेरे को कुछ बताएंगे, जैसे सीसो, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मार्केट वॉलेटाइल को देखते हुए या उसके अप एंड डाउन्स को देखते हुए, तो आप उसको कैसे प्लान करते हो? सीसो बिकॉज इसमें एक एरिया इक्विटी लिंक भी है जिसको हम यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक प्लान है। तो अगर कोई भी यूनिट लिंक प्लान या कोई भी इक्विटीज़ लमसम में ना इन्वेस्ट करके मंथली मोड में इन्वेस्ट करे तो हमेशा क्लाइंट को बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पास्ट में हम लोग टाइम करेक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे मार्केट्स परफॉर्म नहीं करती हैं, उस दौरान अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें रिटर्न्स में बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। Okay. बट इन मंथली इन्वेस्टमेंट हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसको हम लोग रुपी एवरेज कॉस्ट के साथ मेजरली एलेबोरेट करते हैं। लाइक एक क्लाइंट इकट्ठा पैसा दे रहा है 2.5 लाख और उसने अमाउंट दिया 20,000 करके पर मंथ, तो ऑलवेज 20,000 पर मंथ इज़ अ बेटर ऑप्शन देन 2.5 लाख इन लमसम। ओके, तो मार्केट वॉलेटिलिटी इससे कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाता है। दीपक आपने मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो क्या इसकी मेच्योरिटी में इफेक्ट्स पड़ते हैं? जो कस्टमर जो सीसो ऑप्ट करता है तो उसको मेच्योरिटीज़ में कुछ उसको बेनिफिट मिलता है कि उसको कोई मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा? देखिए, मार्केट का नेचर है वॉलेटाइल होना, उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो हम लोगों को इक्विटीज़ के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बट सीसो ऐसे इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो मार्केट वॉलेटिलिटीज़ को भी हैंडल करता है, वो मेच्योरिटीज़ पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है। लाइक अगर मैं एडिशनल बेनिफिट्स की बात करूं तो सीसो में आपको लॉयल्टी एडिशन एक एडिशनल बेनिफिट है, जिसमें आपको फ्रॉम 10th ईयर ऑनवर्ड Okay. आपको फंड वैल्यू का एक परसेंटेज है जो आपको ऐड ऑन होता है, आपके यूनिट्स ऐड होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर कर रहा है वो तो है ही, उसके साथ साथ कंपनी भी अपनी तरफ से एडिशनल यूनिट्स ऐड करते हैं। Okay. ऑन मेच्योरिटी कंपनी आपको कहीं ना कहीं दिस मेच्योरिटी बूस्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऐड ऑन करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जो कि थोड़ा व्यूअर्स को और इसको क्लियर करेगा। राइट। फॉर एग्जांपल, आई ऑप्ट अ सीसो ऑफ 20,000 पर मंथ। ओके, मैंने 20,000 पर मंथ के लिए एक सीसो ऑप्ट किया और उसको मैंने 30 ईयर्स तक कंटिन्यू किया, तो आई पे ऑलमोस्ट 60 lakhs बिकॉज आई हैव टू पे फॉर 25 ईयर्स ओनली। Right. तो मैंने 25 साल में 20,000 पर मंथ के हिसाब से 60 लाख रुपए दिया। और ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको एक एवरेज रिटर्न से लेके चलूँ तो मुझे 6 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। अब 6 करोड़ का जो कॉर्पस है उसमें 1% ऑफ मैच्योरिटी बूस्टर मिलता है क्योंकि मैंने ऑटो पे चूज़ किया हुआ Okay. है। 1% ऑफ ऑटो पे बूस्टर मिलता है क्योंकि मैं अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट हूँ तो आप देखेंगे मैच्योरिटी पर आपको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि हमें पहले दिन से इंश्योरेंस मिला और वो इंश्योरेंस के भी जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो भी आपको मैच्योरिटी पर वापस मिल जाते हैं। Great. तो मैच्योरिटी पर तो आपको ये एडवांटेज मिलता ही है, साथ में आपको इसके फीचर्स के कारण वॉलेटिलिटी में भी एडवांटेज मिलता है। क्या सीसो पर्सनल ग्रोथ में भी बेनिफिट देता है? यस, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग कहें एक इन्वेस्टर का एक्चुअल नीड क्या है, एक इन्वेस्टर का प्रेजेंट नीड है एक प्रॉपर इंश्योरेंस और फ्यूचर नीड है प्रॉपर कॉर्पस, तो सीसो इसमें सबसे बेटर रोल प्ले करता है। अगर कोई क्लाइंट जो कि लेस देन 30 ईयर है
उसका अभी जॉब शुरू हुआ है एट द एज ऑफ 25, हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और वो 2,50,000 पर ईयर डिपॉजिट करना चाहता है, बिकॉज इन यूलिप्स हमारे रेगुलेटर ने अप टू 2.5 लाख का मेच्योरिटी टैक्स फ्री रखा हुआ है। तो अगर कोई 20,800 रुपये पर मंथ दे रहे हैं तो पहले मंथ से ही, जैसे ही पॉलिसी इशू होगा, उनको 1 CR का इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि उनके प्रेजेंट नीड को पूरा करेगा। अगर कोई मिस हैपनिंग होता है तो फैमिली को ये बैकअप रहेगा। बट विद द टाइम ये अमाउंट बढ़ के बहुत ह्यूज हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि 6 करोड़ के करीब हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में उनकी पेंशन के लिए, उनके लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के गोल के लिए उनको हेल्प करेगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर पर्सनलाइज ग्रोथ ऑल्सो। दीपक, जैसे म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो तकरीबन अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं चेक करते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल आ गई हैं, तो इन्वेस्टर्स आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट जो भी किया है, क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, सब वो चेक कर पा रहे हैं। क्या सीसो में भी ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया है कि हम कस्टमर जो एक सीसो ऑप्ट कर रहा है तो अपनी पॉलिसी को, जो भी अपने उसके फीचर्स हैं, उसको अप एंड डाउन, जो भी उसकी बेनिफिट्स, वो चेक कर सकता है? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए विकास, आज की डेट है डिजिटल एरा। आज अगर हम लोग क्लाइंट को कहें आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए और 10 साल बाद आके मुझसे पूछिए, तो आज वो टाइम नहीं है। आज का यूथ ट्रांसपेरेंसी को बहुत पसंद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड में जैसे आपने बात किया कि आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, सेम वे बजाज को मैं कहूँगा उन्होंने इसको और भी सिंप्लीफाइड किया है थ्रू देयर ऐप एंड इवन व्हाट्सएप चैटबॉट। वहाँ से हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन, अपने पोर्टफोलियोज टोटली गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कम मिल रहा है। इनफैक्ट आपने ये बात की है तो इसके साथ एक एडिशनल आपको फीचर बताता हूँ जो कि हम लोग म्यूचुअल फंड में नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर वो एक स्टेप अहेड है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना है तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली टेक्स 3 डेज। एक टैट है कि T+2 डेज का हमें टाइम लगेगा एक फंड से दूसरे फंड में जाना। बट सीसो में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप अपने क्लाइंट के फंड को जब स्विच करते हैं A स्कीम टू B स्कीम, तो आपको वो नेक्स्ट डे ही फंड्स अलॉट हो जाते हैं, नेक्स्ट डे का ही NAV मिल जाता है, जिससे आपका 1 डे भी वेस्ट नहीं होता है। तो अगर सीसो को देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इंश्योरेंस के लिहाज से बहुत बढ़िया है। अब सबसे अहम सवाल पूछूंगा कि सीसो किस किस प्रोडक्ट में, किस किस प्लान में हम ऑप्ट कर सकते हैं? सीसो हमने डिस्कस किया कि ये एक कंसेप्ट है, ये एक मेथड है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारे तीनों तरह की नीड्स को पूरा कर रहा है। लाइक अगर मुझे सेविंग्स करनी है, मुझे इक्विटीज़ नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इक्विटीज़, देन आई कैन ऑप्ट ट्रेडिशनल प्लान्स विद सीसो। तो वो सीसो फैसिलिटी के साथ मुझे ट्रेडिशनल प्लान मिल जाते हैं। अगर मुझे इक्विटीज़ में इंजॉय करना है, उसका वॉलेटाइल इंजॉय करना है, वॉलेटिलिटी इंजॉय करना है, तो मुझे ये यूलिप में भी सीसो मिल जाता है। और अभी लेटेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास टर्म में भी ऑप्शन आ गया है, जो कि इनफैक्ट एक ROP प्लान है, जिसका मतलब कि मैं जो पैसा दूंगा वो मंथली मोड में दूंगा, अफोर्डेबल हो गया, और उसमें जो मुझे जितना प्रीमियम मैंने पे किया है मैच्योरिटी पर वो मुझे वापस भी मिल जाएगा। तो अगर हम लोग देखें, सीसो कॉन्सेप्ट मेरे तीनों इन्वेस्टमेंट होराइजन पर फिट बैठता है, चाहे वो मेरी सेविंग्स हैं, चाहे वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेरी इंश्योरेंस है। लास्टली मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। आप किस इन्वेस्टर को कैसे, क्या व्यूवर्स को बताते हो कि कौन इस चीज़ को अडॉप्ट करे और कैसे अडॉप्ट करे और कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा? इसको कवर करने के साथ साथ हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि सीसो में फीचर्स क्या 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 हैं, क्या बेनिफिट्स हैं फीचर सीसो के। तो वो मैं आपको एक समराइज करके आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये किन क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं।
अगर हम लोग सीसो को देखें, सीसो जो क्लाइंट्स इक्विटी से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए भी बेटर है, तो वो सेविंग्स प्लान्स में जा सकते हैं। और यही अगर वो जाते हैं यूलिप्स के साथ, तो यूलिप्स में वो मंथली मोड में लाइक SIP वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनको इंश्योरेंस कवर बहुत बढ़िया मिल जाता है। कई एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, लॉयल्टी एडिशन, मैच्योरिटी पर हमें बूस्टर्स मिल रहे हैं, वो मिल जाता है। इनफैक्ट ये आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देने के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है। आज आपने एक प्लान ऑप्ट किया, सीसो ऑप्ट किया यूलिप में, और आप पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइड 20,800, तो 2.5 लाख जो कि हमारे रेगुलेटर की तरफ से एक लिमिट है, उतना ही इन्वेस्ट किया, तो आपको ये श्योर है कि आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। ओके। इनफैक्ट जब आप इन बिटवीन स्विचेस भी करते हैं तो भी वो सभी टैक्स फ्री हैं। और सीसो में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट एक ही पैटर्न से नहीं कर रहे हैं, एक ही एसेट क्लास में नहीं कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आप लिक्विड फंड्स जो कि डेट स्कीम्स हैं, इन हाइब्रिड स्कीम जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड्स हैं, इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम वहाँ पर भी होता है। तो क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो वो ऑप्ट कर सकते हैं सीसो में। अब इन सब फीचर्स के साथ अगर हम लोग चेक करें कि ये किन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो जो लोग सेविंग पैटर्न से लेना चाहें तो वो किसी भी एज ग्रुप के क्लाइंट ले सकते हैं। जो यूलिप में लेना चाहें वो मेरे हिसाब से लेस देन 40 ईयर्स पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट 25 ईयर्स का है और उसने 20,800 का सीसो ऑप्ट किया, तो उसको 1 CR का इंश्योरेंस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मिल जाता है। नंबर थर्ड, कोई क्लाइंट जो अफोर्डेबल टर्म इंश्योरेंस चाहता है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में हमें एनुअल पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर हम मंथली मोड में पे कर रहे हैं, तो टर्म इंश्योरेंस किसी भी एज ग्रुप पर हम लोग ले सकते हैं। तो आई थिंक सीसो इज़ अ वन सॉल्यूशन फॉर एनी एज ग्रुप। थैंक यू दीपक जी, इनपुट्स देने के लिए। व्यूवर्स को आपने जो सीसो के बारे में बताया, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जर्नी ऐसे ही अच्छी चलती रहे, और आप जैसे MDRT आपने बोला कि लास्ट ईयर आपने 2 साल MDRT भी किया और इस साल COT कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप COT भी करें और TOT भी करें। और थैंक्स करता हूँ आपका, आप वैल्यूएबल टाइम दिया आपने हमें और व्यूवर्स को बताया कि सीसो क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए दे सकता है। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू विकास जी, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू यू एंड टीम। मुझे अपने व्यूज़ इतना टाइम देके आपने शेयर करने के लिए व्यूअर से अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। समझो हो गया।